नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका आपके अपने YouTube चैनल डीआरएस मैथ्स जो कि अब डीआरएस टॉपर्स लाइव है, आप उस पर स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं सीटेट 2018 का फर्स्ट पेपर, उसके मैथमेटिक्स का सोल्यूशन। 2018 दिसंबर में जो सीटेट का पेपर हुआ था उसमें मैथ्स यानी जो प्राइमरी लेवल का जो पेपर होता है अप टू फिफ्थ के लिए 1 to 5th, वो है पेपर फर्स्ट, उसके क्वेश्चन का सोल्यूशन करने चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 2/3 प्लस 4/5 इसकी वैल्यू क्या है। मतलब ये दो भिन्न है, दोनों को जोड़ करके आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, भिन्नों का जोड़ और घटाना, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ के लिए है एडिशन, तो हम क्या करते हैं, हमारा टारगेट होता है कि हर यानी डिनोमिनेटर अगर बराबर हो जाए तो अंश को जोड़ लेते हैं। तो बराबर नहीं है तो क्या करते हैं, इस वाली संख्या का यानी इस वाले हर का यहाँ इसमें गुणा करेंगे और इसको इसमें गुणा करेंगे। 5 का 2 में गुणा किया, 5 दूना 5 2 10, 3 का 4 में गुणा, 3 4 12, बीच में जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ आ जाता है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। प्लस है तो हमने प्लस लिख दिया। अब इसके बाद क्या है, 5 का 3 में गुणा करेंगे या 3 का 5 में गुणा करेंगे, वैल्यू सेम आएगी, 5 3 15 यानी कि 15। अब आप ऊपर जोड़ दो तो 12 10 22/15। अगर आप इसी को हल करो यानी कि फ्रैक्शन में निकालो तो ये हो जाता है 15 1 कम 15, बचेगा 7, तो एक सही 7/15। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 है जो कि राइट आंसर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपको दिया है कि पॉइंट्स ए एंड बी एक नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर लाइन पर। तो ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी। आपको ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है यानी कि जो ये गैप है, इस डिस्टेंस की वैल्यू आपको बतानी है। स्टार्टिंग पॉइंट है 25,000, फिर यहाँ पर है 39,000, यहाँ पर है 61,000। तो इधर इसके बीच में कहीं पर पॉइंट ए आता है, यहाँ पे कहीं पर पॉइंट बी आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आप सॉल्व करोगे, आप चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन। ये पॉइंट है 25,000, इसके बाद 1 2 तीसरा पॉइंट है ए, फिर उसके बाद 4 5 6 7वें पॉइंट पर है 39,000, फिर 8 9 10 11 12 13 14वां 14th पॉइंट है बी, फिर यहाँ पर ये आ जाता है 15 16 17 और ये 18वां पॉइंट है 61,000। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका अगर आप सिंपल सा देखो, 25,000 ये पॉइंट है, इसके बाद से 7वां पॉइंट कितना है 39,000। इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालोगे तो ये डिफरेंस आता है 14,000। ठीक, तो ये 14,000 का डिफरेंस इज इक्वल टू 7 पॉइंट्स। इसका मतलब हो गया, ऐसे आप लिख सकते हैं कि 7 पॉइंट्स का जो डिफरेंस है ये इक्विवेलेंट है 14,000 के। तो 1 पॉइंट का डिफरेंस किसके बराबर होगा, 14,000 को 7 से डिवाइड कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 2000। मीन्स कि ये 1 पॉइंट डिफरेंस इज इक्वल टू 2000। अब आप देखो, अब आपको ये डिस्टेंस पता करना है, डिफरेंस पता करना है ए और बी के बीच। क्लियर, ए है 3rd पॉइंट पर और बी है 14th पॉइंट पर। तो 14 - 3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 14 - 3, आंसर आ गया 11 पॉइंट्स। हाउ मच, 11 पॉइंट्स। तो अगर एक पॉइंट 2000 के बराबर है तो ये 11 पॉइंट्स किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, बिल्कुल सही, 2000 × 11 दैट इज 22,000। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर था वो था 22,000 यूनिट्स। ये आपका लास्ट ऑप्शन था, ऑप्शन 4, ये आपका करेक्ट आंसर था। क्लियर। अब ये क्वेश्चन आप देखिए, इसमें आपको कह रहा है कि हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/16 kg शुगर कैन बी मेड फ्रॉम 3:1/4 kg ऑफ शुगर। मतलब कि 3 से 1/4 किलो, 3 से 1/4, 3 पूरा पूरा है, 1/4 का मतलब पाव भर, तो 3.25 किलो चीनी से 1/16 किलो चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर कैसे आप निकालोगे, उसका सोल्यूशन देखिए। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा और पहले करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेना चाहता हूं। मान लीजिए मेरे पास 20 किलो चीनी है। कितनी चीनी है, 20 kg शुगर है। ठीक है, और मैं ये कह रहा हूं कि मेरे एक पैकेट में 2 किलो आती है। एक पैकेट में 2 किलो चीनी अगर आ सकती है तो 20 किलो चीनी को रखने के लिए कुल कितने पैकेट्स चाहिए। तो वो नंबर ऑफ पैकेट्स निकालने के लिए आप क्या करते हो, नंबर ऑफ पैकेट्स निकालने के लिए संख्या टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाई क्वांटिटी इन 1 पैकेट। कुल कितनी चीनी है, एक पैकेट में कितनी चीनी आएगी, इसको डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वही नंबर ऑफ पैकेट्स, यानी 2 10 तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 पैकेट में ये पूरी की पूरी चीनी आ जाएगी। समझ में आ गया। यही 2 किलो की जगह अगर मैं 4 किलो करता कि एक पैकेट में 4 किलो चीनी रखनी है तो आप क्या करते कि ये नंबर इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 4 करते और आंसर आ जाता 5 पैकेट्स। कितना आ जाता, 5 पैकेट्स। क्लियर। अब आपको क्वेश्चन ने दिया है कि 3:1/4 kg ऑफ शुगर है। ठीक, इसको जिस पैकेट में डालना है, एक पैकेट की क्वांटिटी है 1/16 kg, तो कुल कितने पैकेट बनेंगे। तो सीधी सी बात है, आप क्या लिखोगे, नंबर इज इक्वल टू चीनी कितनी है 3 से 1/4 किलो, इसको डिवाइड करना है, हम डिवाइड को ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 1/16। ऐसे डिवाइड को क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि भिन्नात्मक है। ठीक, इसको थोड़ा सा करेक्ट करो, ये हो जाएगा 4 3
12 130 यानी कि ये हो गया 13/4। जो भाग होता है क्लास 1-2 में सिखाया गया है, इसकी जगह पर इंटू करते हैं और इस वाले भिन्न को उलट देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। 16 ऊपर गया, 1 नीचे आ गया, सॉल्व कर लो। 4 4 जा 16, यहाँ पर 4 आ गया, बाकी बचा कितना 13 × 4, तो 13 4 जा, आंसर आपका हो गया 52, यानी कि कुल 52 पैकेट्स चाहिए। ये आपका पहला ऑप्शन था, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? ये क्वेश्चन आपको दिया है कि हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे यात्रा समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय कितना है, ये आपको बताना है। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखो, यात्रा समाप्त किया हरीश ने, एंड कितने बजे हुआ 22:30 पर, और स्टार्ट कितने पर हुआ था 18:40 पर। आपसे बोल रहा है कि अगर वो 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू करके 22:20 पर खत्म कर दे रहा है तो कुल कितना टाइम ले रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसे माइनस करना है। ठीक है, अब आप ये देखो 24 आवर फॉर्मेट है, 24 घंटे का जो समय होता है 1 घंटे से लेकर 24 घंटे का, वही है। ये जो डबल डॉट्स हैं, दोनों बिंदु हैं, इनके पहले का टाइम घंटे में है यानी आवर्स में, और इसके बाद का टाइम किसमें है, मिनट्स में। आप जानते हो कि 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। ठीक, देखो यहाँ 0 में से 0 गया 0, कोई चेंज नहीं होगा। अब आप देखो, ऐसे देखो, इसको भी बाद में घटाएंगे, अभी आप इसको रहने दो। ये आप देखो कि क्या हो गया आपके पास में, कि यहाँ पर ऊपर 20 है, नीचे 40 से कम है, तो हम क्या करते हैं, इधर से एक इधर कैरी फॉरवर्ड लाते हैं, उधार लेकर के आते हैं। 1 घंटा है, कितना 1 घंटा, और इधर ये मिनट्स में है। जब इधर जाएगा तो मिनट्स कितने होते हैं 60। तो 1 घंटा जब इधर ट्रांसफर होगा, 1 आवर इधर ट्रांसफर होगा तो 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट्स ये है, 20 मिनट्स ये है, तो 60 + 20 मिला के टोटल कितने हो गए 80 मिनट हो गए। इस 80 में से अब आपको 40 मिनट माइनस करना है, तो 80 - 40 करोगे तो यहाँ पर आंसर हो गया 40, ये मिनट्स में हो गया। अब इधर आपके पास अगर आवर्स की बात करें, घंटे की, तो ये जो 22 था, एक उधर चला गया तो बच गया, से 18 माइनस करोगे तो वैल्यू आ गई 3। तो आपका आंसर आ जाएगा 3/40 का मतलब हो गया कि 3 आवर्स 40 मिनट्स। हरीश ने अपनी यात्रा कितने टाइम में पूरी करी, तो 3 घंटे 40 मिनट में, और ये आपका पहला ऑप्शन था, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको दिया है कि अ बकेट ऑफ कैपेसिटी 2000 ml इज टू बी फिल्ड बाय यूजिंग कंटेनर्स मेजरिंग 200 ml एंड 300 ml. Which one of the following combinations of containers is not correct for filling the bucket completely by the containers of 200 ml and 300 ml respectively? मतलब एक बाल्टी है जिसमें 2000 मिलीलीटर कोई भी लिक्विड आ सकता है, 2 कंटेनर्स हैं 200 मिलीलीटर के और 300 मिलीलीटर के। इन दोनों कंटेनर्स का यूज करके इस बाल्टी को भरा जा रहा है। आपको बताना है कि ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है 1/6 मतलब 200 मिलीलीटर का एक बार और 300 मिलीलीटर को 6 बार भरने से। दूसरा है 4/4 मतलब दोनों कंटेनर्स को 4/4 बार यूज किया गया। तीसरे में है 7 बार 200 और 2 बार 300, और चौथे में है कि 6 बार 200 और 3 बार 300 को यूज किया जा रहा है। तो इसमें से कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसकी वैल्यू 2000 ml यानी 2000 मिलीलीटर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन बाय ऑप्शन आपको करना है, और कितनी इजीली आ जाता है अभी आप देखो। चलो चलो, देखो कि 200 ml और 300 ml को जोड़ करके कितने बनाने हैं, 2000 ml बनाना है। कितना 2000 ml। आप देखो पहला पेयर क्या था कि 200 ml का अगर एक लेते हैं, 300 ml का 6 लेते हैं, तो 200 ml का एक का मतलब हो गया 200, 6 का मतलब कितना हो गया 6 × 1800, तो 1800 और 2 मिलाकर के 2000 बन जाएगा। करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन था इसका 4 और इसका 4 लेते हैं, तो अगर ये 4 लेंगे तो 4 गुना कितना हो जाएगा 800, और ये 4 तिहाई कितना हो जाएगा 1200 ml, तो 8 और 12 12 8 वापिस से 20 2000 ml हो गया। तीसरा ऑप्शन था कि इसके अगर 7 लेते हैं और इसके अगर 2 लेते हैं, तो 7 गुना 1400 ml ये हो गया, 2 तिहाई 600 ml ये हो गया, तो 14 और 6 20 ये भी पूरा हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन था आपका कि ये अगर हम 6 लेते हैं और इसको अगर हम 3 लेते हैं, तो ये 6 गुना 1200 ml हो गया, और इसको अगर हम 3 लेते हैं तो 3 तिहाई ये कितना हो गया 900 ml। 12 और 900 मिला करके ये हो जा रहा था 2100 ml। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, मतलब किस पेयर का सम 2000 ml नहीं होगा। तो ये आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ये गलत है, कि 6 और 3 वाला जो ऑप्शन था ये आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, कि फोर्थ ऑप्शन का जो कॉम्बिनेशन है वो 2000 ml से ज्यादा हो रहा है, एग्जैक्टली 2000 ml नहीं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही कर। ये क्वेश्चन आपको दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ 7.1 इंटू 3.85 डिवाइडेड बाई 9.09। मतलब ये हुआ कि सबसे अच्छा अनुमान, अनुमान का मतलब सबसे निकटतम मान, अगर पूर्ण संख्या में लिखना हो तो इन संख्याओं का निकटतम मान क्या हो सकता है वो लिखते हैं। ठीक है, तो वैसे हमने आपको बताया 0.5 से कम होने पर पहले वाला नंबर, 0.5 से आज ज़्यादा होने पर बाद वाला नंबर लिखते हैं। तो जैसे 7.1 है तो 0.5 से कम है तो 7.1 का 7 हो जाएगा, 3.85 0.8 है यानी 0.5 से ज़्यादा है तो 3 का 4 हो जाएगा, 9.09 0.5 से कम है तो 9 हो जाएगा। तो एक्चुअल में इसकी वैल्यू होगी 7 × 4 डिवाइडेड बाई 9, 7 × 4 डिवाइडेड बाई 9, ऑप्शन बी यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक बार सोल्यूशन भी देख लो।
तो हमने आप लोगों को नंबर सिस्टम में बताया है कि कोई भी संख्या का मान निकटतम कितना होता है। 7.1 इसका निकटतम वैल्यू हो जाएगी 7। हमने क्या बोला है, 7.1 से लेकर के 7.4 तक का जब भी निकटतम मान लिखना हो तो क्या होगा, 7। फिर उसके बाद आपको क्या बोला है कि 0.5 के ऊपर यानी 0.6 से लेकर के 0.9 तक का जो निकटतम वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 8। बात आती है कि 7.5 पर क्या करना है। 0.5 वाले पर जब भी पॉइंट के बाद 5 हो तो पॉइंट के पहले वाली वैल्यू देखते हैं। पॉइंट के पहले अगर विषम संख्या है तो इसको सम लिखते हैं, यानी इसके बाद वाला अंक लिखते हैं। तो 7.5 की वैल्यू हो जाएगी 8। अगर यही 6.5 रहता तो इसकी वैल्यू हम लिख देते 6। ठीक है, सम संख्या होने पर जो रहेगा वही, विषम संख्या होने पर उससे एक बाद वाली संख्या। तो 7.1 का निकटतम वैल्यू, अप्रोक्सीमेट बेस्ट वैल्यू हो गई 7 इंटू 3.85। तो पॉइंट के बाद 8 आ रहा है तो मैंने बोला 0.6 से लेकर 0.9 तक अगली वैल्यू लिखी जाती है। तो इसकी जगह पर 4 डिवाइडेड बाई 9.09 है। 09 तो मतलब क्या हो गया, 0.1 यही है, 0.4 से कमी है तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई 9। तो इसका जो सबसे बेस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी वो होगी 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9। और ये आपका ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि इफ वन स्मॉल स्क्वायर इन द ग्रिड इज ऑफ एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल्स ड्रॉन ऑन द ग्रिड। ये जो ग्रिड बनी हुई है, पूरी ग्रिड का मतलब ये जो छोटे छोटे स्क्वायर बने हुए हैं, इसमें से ये देखो ये हाईलाइटेड एरिया ये बना हुआ है, ये वाला, ठीक है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस हैं। इनका परिमाप आपको बताना है। ये कह रहे हैं कि जो ये छोटा ग्रिड है इसका एरिया, जो छोटा स्क्वायर है इसका एरिया यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है वो है 4 वर्ग इकाई। तो आप जानते हो कि स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, ठीक। तो अगर 4 इसका क्षेत्रफल है यानी एक साइड की भुजा इसकी हो जाएगी 2, तो इधर की भी भुजा हो जाएगी 2। क्लियर। तो अब आप यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने बॉक्सेस हैं, 4। तो इसकी पूरी लेंथ हो जाएगी 2 इंटू 4। कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 4, यानी कि ये वैल्यू हो गई 4 2 जा 8। ठीक, लेंथ हो गई। विड्थ में 2 स्क्वायर हैं तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो लेंथ है 8 और चौड़ाई है 4। परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ, इधर ऊपर की तरफ 8 है तो नीचे की तरफ भी कितना हो जाएगा 8, और इधर अगर 4 है तो इधर कितना हो जाएगा 4। तो पूरा परिमाप जोड़ लो, 8 8 16 और 4 कितना हो गया 8, तो 16 8 24। तो सही आंसर आपका हो गया 24 यूनिट्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है कि अ चाइल्ड स्कोर्ड 75 मार्क्स इन ईच 5 सब्जेक्ट्स, व्हाट इज द मीडियन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ चाइल्ड। ठीक है, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए हैं, तो बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की मध्यिका क्या होगी। देखिए कुल विषय कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5। इन पांचों विषयों में बच्चे ने हर में कितना लिया है, 75 नंबर लिया है। आपसे पूछा मध्यिका, क्या पूछा है, मध्यिका यानी कि मीडियन। क्लियर। तो हमने आपको क्या बोला है कि जो भी आंकड़े आपको दिए हुए होते हैं उनको घटते से बढ़ते क्रम में आप लिखो या बढ़ते से घटते क्रम में लिखो, और जो संख्या सबसे बीच में उपस्थित होती है वही आपकी मध्यिका होती है। तो यहां पर देखो कुल 5 हैं तो बीच में आ रहा है तीसरा, सबके मान बराबर है तो घटता बढ़ता कुछ है नहीं, सभी के मान सेम है। तो अब आप बताओ मध्यिका क्या होगी, जो तीसरा अंक होगा। तो तीसरे नंबर पर कौन सी संख्या है, 75, तो इसकी मध्यिका होगी 75। सबसे आसान सिंपल 75, कुछ और करने की जरूरत नहीं। आपसे पूछता है इसका मीन बताओ यानी माध्य बताओ, तो माध्य बराबर क्या होता है भाई, माध्य यानी कि मीन होता है सबको जोड़ करके उनकी संख्या से भाग दे दो। 75 को 5 टाइम्स ऐड करो फिर 5 से डिवाइड करो तो मीन भी वही हो जाएगा। मीडियन या मीन हो गया, मीडियन हो गया। मोड अगर आपसे पूछता है जिसको आप कहते हो बहुलक, तो बहुलक के लिए हमने बताया है कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार उपस्थित हो वही उसका बहुलक होती है। तो यहाँ पर 75 इकलौती संख्या ही है और वही सबसे ज्यादा बार उपस्थित भी है, तो ये हो गया। तो जब इसका मतलब क्या हुआ है, जब आंकड़ों के मान फिक्स हो, सेम हो सभी के लिए, तो ऐसे में मीन, मीडियन, मोड, माध्य, मध्यिका और बहुलक सभी क्या होते हैं, एक ही होते हैं। क्लियर। इस क्वेश्चन में देखो आपको ये जो पाई चार्ट दिया हुआ है इसमें कह रहे हैं जो ये रेड वाला पोर्शन है, जो ये रेड है इसकी वैल्यू है 40। ठीक, अब आपको बताना है कि व्हाइट वाला पोर्शन कितना होगा। आप देखो अगर हाफ 40 है तो ये पूरा भी हाफ हुआ, तो ये पूरा हाफ भी 40 होगा। कितना होगा 40। अब इसको भी 2 पार्ट में बांट दिया तो इधर वाला 20 और इधर वाला भी 20 होगा, मीन्स कि ये वाली वैल्यू हो गई 20 और इधर की ये वैल्यू 20 है। अब इधर वाली जो ये वैल्यू 20 है, इस 20 में ये वैल्यू और ये वैल्यू 2 बराबर पार्ट में, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। फिर भी कैसे सॉल्व करके निकालेंगे इसका सोल्यूशन देख लो। अब इस क्वेश्चन में देखो, इसमें कह रहा है अगर रेड यानी कि जो ये हाफ पोर्शन है अगर ये 40 है, ठीक। तो अब आप देखो, आप इस पूरे अगर इसको पाई चार्ट को देखो तो ये हो गया इधर 40, तो इधर का टोटल 40 होगा क्योंकि ये हाफ है। आधा 40 है तो ये आधा भी 40 होगा। अब येलो क्या है, इस आधे का आधा है तो ये आधा
इस वाले पोर्शन की वैल्यू अगर 40 है तो इसका टोटल भी कितना होगा 40। इस 40 का आधा येलो यानी पीला है, तो 40 का आधा यानी येलो की वैल्यू हो जाएगी 20। बाकी का जो अब इस 40 में से 20 ये हो गया, तो ये वाला इतना पोर्शन कितना बच गया 20, और ये 20 फिर से दो बराबर भागों में बंट गया, 1/8 और 1/8 में। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 20 इन दोनों में 10-10 में बंट गया। ठीक, तो अब डायरेक्टली आप देखो यहीं से आपका पूरा वैल्यू मिल गया। आप लिखते इसको 40, 40 का आधा 20, 20 का आधा 10 और 10। आपसे पूछा था व्हाइट वाले की वैल्यू कितनी है, तो आप कह देते व्हाइट वाले की वैल्यू है 10, और ये आपका ऑप्शन नंबर 2 था। कितना था? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट था, जिसकी वैल्यू थी 10। दूसरा तरीका देखो, आप ऐसे लिख सकते थे कि भाई 1/2 अगर 40 के बराबर है तो पूरा का पूरा 1 किसके बराबर है, 2 इधर जाके गुणा करेगा तो 2 चौको 8, पूरा का पूरा 1 80 के बराबर है। तो 1/8 किसके बराबर है, 1 80 है, तो 1/8 बराबर हो जाएगा 80/8 यानी कि 10 के बराबर। तो ऐसे भी आपका आंसर मिल जाता है। क्लियर? आगे बात समझ में? तो ऐसे बहुत ही आसान क्वेश्चन, इनको बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको ये दिए रखा है कि ये इस तरह से ब्लॉक्स अरेंज है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। कह रहे हैं कि इसका टॉप व्यू कैसा होगा। तो टॉप व्यू जब भी आप देखोगे तो ऊपर से आपको ये 1 2 3 4 ये साइड से आप देखोगे तो ये ऊपर नीचे ये साइड व्यू है, जिसमें ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 2 यूनिट और ये 1 यूनिट दिख रहा है। जब भी आप टॉप देखोगे तो टॉप से आपको एक ये दिखेगा, एक ये दिखेगा, एक ये दिखेगा, एक ये, टोटल 4 सिंपल बॉक्सेस दिखेंगे। यानी पहला ऑप्शन जो है टॉप व्यू इसका बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये 4 बॉक्सेस होंगे, 1 2 3 4, एकदम ऐसे दिखेगा। कैसे दिखेगा, अगर आपको डाउट है तो ये देखिए, देखते हैं सोल्यूशन इसका। देखो ये टॉप व्यू क्या दिख रहा है आपको, एक छोटा सा गोला दिख रहा है। क्या दिख रहा है, छोटा सा गोला, ये हो गया टॉप व्यू, और ये इसका साइड व्यू है। यानी किसी भी चीज को जब आप एकदम इसको ऊपर से जब जाकर के देखते हो तो सिर्फ उतना ही सरफेस दिखाई देता है। इसी तरीके से आपका जो ये वाला है, अब इस जो सारे ब्लॉक्स का अरेंजमेंट है, इसमें 4 ब्लॉक्स का जो अरेंजमेंट था, जब आप इसको टॉप पर जाकर के देखोगे तो आपको सिर्फ ये 4 ब्लॉक्स दिखेंगे। एक में 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें कितना उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ टॉप व्यू में आपको ये 4 ब्लॉक्स दिखेंगे। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट्स मोर, 200 पैकेट्स ऑफ ₹250 ईच, 20 डजन्स ऑफ ₹250 ईच आइटम्स। मतलब ये कह रहे हैं कि 250 रुपये के 200 पैकेट की कीमत और 250 रुपये के 20 दर्जन पैकेट की कीमत, दोनों में किसकी लागत मूल्य अधिक है। ठीक है, तो आप इसका सोल्यूशन देख लो। अब आपसे यही पूछा कि इन दोनों में से किसकी लागत ज्यादा होगी, दैट इज द प्राइस, दैट इज कॉस्ट प्राइस इज मोर। पहले वाले में दिया है कि 250 रुपए रेट से 200 पैकेट्स, दूसरे वाले में दिया है 250 रुपए के रेट से 20 डजन, 20 दर्जन। तो एक दर्जन में 12, तो 20 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 20 गुणे 12। क्लियर? तो अब आप डायरेक्टली यहीं से देख लो कि अगर 12 को 20 में गुणा करो तो ये वैल्यू हो जाती है 250 गुणे 12 दूनी 24, 240। तो अब आप डायरेक्टली बिना कैलकुलेशन के बता सकते हो फर्स्ट वाले की वैल्यू ज्यादा होगी या सेकंड वाले की। इसका और इसका रेट बराबर है, इसमें 200 आइटम है और इसमें 240 आइटम है। तो जब रेट बराबर है तो जो आइटम ज्यादा होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो डायरेक्टली आप कह सकते हो कि सेकंड वाले की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी फर्स्ट वाले की कॉस्ट प्राइस से। क्लियर? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन 2 सेकंड। सेकंड वाली कंडीशन में क्या है कि जो लागत वैल्यू यानी कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा है। अगर आपसे पूछता कितनी है तो वो निकालने के लिए आप गुणा करते, 25 गुना कितना हो जाता, 50, उसके बाद 3 जीरो, ये 50,000 इसकी कॉस्ट प्राइस होती। इसका कॉस्ट प्राइस आप निकालते 1 और 2 जीरो पहले लिख दो, 25 चौके 100 का जीरो, कैरी हो गया 10, 25 गुना 50 10 60, इसकी वैल्यू हो जाती 60,000। दोनों के प्राइस में अंतर कितना है, तो प्राइस में अंतर है 10,000 का। ठीक है, कुछ भी पूछता क्वेश्चन में आप इसका आंसर दे सकते थे। फिलहाल आपसे ये पूछा था कि इन दोनों में से किसका कॉस्ट प्राइस यानी किसकी वैल्यू लागत मूल्य ज्यादा है, तो लागत मूल्य दूसरे वाले का ज्यादा है। पहले वाले में 200 पैकेट्स यानी 200 यूनिट दिया है और दूसरे वाले में 20 दर्जन यानी 20 डजन। तो एक दर्जन में 12, तो 20 में कितने, 20 गुणे 12 240। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, सीरियसली पढ़ेंगे तो आपको आपका आंसर बिल्कुल मिलेगा। The sum of 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 up to so on to even number of terms is, मतलब कि 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1, ऐसे ही मतलब सम संख्यक पदों तक का जो योगफल है वो कितना होगा। तो देखो सम संख्यक मतलब जैसे 2 पद होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे या 8 या 10 या 12 या 14, यानी कि पेयर्स होगा। तो फर्स्ट पेयर की वैल्यू 0 है, सेकंड पेयर की भी 0 है, थर्ड पेयर की भी 0 है। तो सभी पेयर्स की जो वैल्यूज हैं वो कैसी हैं, आपकी 0 आ रही हैं। तो इसका आंसर 0 आएगा। फिर भी सोल्यूशन देख लो। इसकी वैल्यू पूछा है और इसमें साथ ही साथ आपको बताया कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं यानी पदों की संख्या है वो क्या है, सम है। सम का मतलब जैसे ये हो गए 2 2 4 2 6, ऐसे पेयर पूरे बनेंगे। यानी इसके बाद क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 अगला पेयर आ जाएगा, फिर प्लस 1 माइनस 1, यानी जो पेयर खत्म होगा वो -1 पे होगा। ऐसे ही प्लस अप टू शो ऑन, अगर इनफाइनाइट टर्म्स हैं लेकिन पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, सम अगर है तो आपसे पूछ रहे इसकी वैल्यू बताओ। तो 1 माइनस 1 0 प्लस 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 1 माइनस 1 0 प्लस, अब ऐसे 0 प्लस अप टू शो ऑन ऐसे आएगा, सभी पदों का मान 0 ही आ जाएगा। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो रिजल्ट में भी 0 आएगा। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट था, पहला ऑप्शन आपको लिखा हुआ था 0।
ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट था। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सेकंड पेपर के साथ में। तब तक आप देखते रहिए वीडियोस बाय डीआरएस मैथ्स एंड डीआरएस टॉपर्स लाइव, और इन वीडियोस को सभी दोस्तों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए जिससे वो सब इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, 31 मार्च से पहले सी टेट के ऊपर जितने वीडियोस बनाए गए हैं सारे के सारे वीडियोस आप लोग देख डालिए। ठीक, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन आपके गलत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।